वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल कृति लर्निंग ब्लॉग। दोस्तों आज हम लोग मोहन राकेश जी की लिखी हुई कहानी मिस पाल के पात्रों को जानेंगे और उसके सारांश को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के मुख्य पात्र मिस पाल खुद है, जो कि इस कहानी की नायिका और केंद्र बिंदु है, और दूसरा पात्र रंजीत, जो कि उनका दोस्त है, जो कि दफ्तर में इनके साथ काम करता है और साथ ही साथ पड़ोसी भी है। तो ये जो पूरी कहानी इन दोनों पर ही आधारित है। मिस पाल एक अविवाहित स्त्री है जो कि अपने आप से असंतुष्ट है। वो 500 रुपये की दिल्ली की नौकरी छोड़कर कुल्लू चली जाती है। फिर रंजीत के साथ, उसके दोस्त के साथ वहाँ पे कुल्लू में ही उससे मुलाकात होती है। तो उन दोनों के बीच में वहाँ पे क्या क्या बातें होती है, किस प्रकार से मुलाकात होता है, ये पूरी कहानी इसी पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो इस कहानी की जो नायिका है मिस पाल, वो एक अविवाहित महिला है, जैसा कि इसमें बताया गया है। उसका रंग सांवला है, वो सांवले रंग की एक कुछ स्थूल सी महिला है, जो कि दिल्ली के एक दफ्तर में काम करती है और उसकी तनख्वाह 500 रुपये है। तो उसके दफ्तर में जो भी सहकर्मी है वह उससे क्या करते, हर पल चिढ़ाते रहते थे। उन सहकर्मियों में से एक रंजीत नाम का भी सहकर्मी था, जो कि उसका पड़ोसी भी था। वह सिर्फ उसका दोस्त था उस दफ्तर में। तो उन सब के चिढ़ाने के कारण वो सब सहकर्मियों से नफरत करती थी और किसी से बातचीत भी नहीं किया करती थी, ना ही किसी के साथ चाय नाश्ता बैठकर किया करती थी। उसे उन सब लोगों के बातों के कारण, सहकर्मियों के बातों के कारण उसे घुटन सी महसूस होने लगी थी उस जगह में रहना। तो रंजीत जो था, जो कि उसका पड़ोसी भी था, वो अपनी बहनों के साथ उसके यहाँ आया जाया करता था, क्योंकि रंजीत उसका पड़ोसी था। तो मिस पाल वहाँ पर अपने कुत्ते पिंकी के साथ रहा करती थी दिल्ली में। पर अपने वहाँ पर बीत रहे जीवन से निराश होकर और परेशान होकर वो क्या करती है, नौकरी छोड़ देती है और छोटे से पहाड़ी शहर रायसन में जाकर बस जाती है। फिर संजोग से क्या होता है कि दोनों वहाँ पर मिलते हैं और रंजीत मिस पाल के प्रार्थना करने पर एक रात के लिए उनके घर में रुक जाता है। उसे धीरे धीरे फिर वहाँ रहकर मालूम पड़ता है कि मिस पाल की ज़िंदगी पहले से और भी ज़्यादा खुश नहीं है, बल्कि और अकेली हो गई है। पहले भी वो अकेली महसूस किया करती थी और अब और भी ज़्यादा अकेली महसूस कर रही है। पिंकी का देहांत हो चुका था और एकांत में चित्र बनाने और सितार बजाने में भी उसकी रुचि अब नहीं रही थी पहले की तरह। उसका अव्यवस्थित रहन सहन उसकी आंतरिक अस्थिरता और गरीबी की तस्वीर प्रस्तुत कर देता था। त्यागपत्र देने के बाद भी सहकर्मियों की अपने प्रति हो रही गपशप के विषय में रुचि उसकी फिर भी बनी हुई थी। वह रंजीत से बातचीत करते वक्त फिर उसे अपने बीते हुए कल के बारे में बताती है, उसका बचपन के बारे में बताती है। अंत में वो फिर रंजीत वहाँ से वापस अपना मनाली चला जाता है दूसरे दिन। तो इस कहानी में बिना बताए यह स्पष्ट हो जाता है कि नायिका की इस अस्थिरता का स्रोत बिना प्रेम का बीता बचपन है। मोहन राकेश हर बार अपनी कहानियों किसी उपदेश या उदाहरण से समाप्त नहीं करते, लेकिन इस कहानी में अंतिम दृश्य मिस पाल की निराशा दिखाने में बड़ा प्रभावशाली है। तो ये थी दोस्तों पूरी कहानी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।